दोस्तों जय श्री राधे। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानते हैं कि धृतराष्ट्र ने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसके कारण उन्हें जन्म से अंधा होना पड़ा, और यही नहीं उनके सब पुत्रों का विनाश भी हो गया। कौन से कर्म किए थे दोस्तों? कहा गया है कि हम जैसे कर्म करते हैं उसका फल हमें वैसा ही भोगना पड़ता है। जो हमने पिछले जन्म में किए थे वो इस जन्म में भोग रहे हैं। अगर हम पर कोई दुख आ रहा है तो वो हमारे पूर्व जन्म के फल हैं, और जो हम इस जन्म में कर रहे हैं न जाने कितने जन्मों तक हमें भोगने पड़ेंगे। फिलहाल तो हम जानते हैं कि धृतराष्ट्र ने ऐसे कौन से कर्म किए थे। दोस्तों बात तो उस समय की है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का विनाश हो गया था। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के वियोग में रुदन करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उनके चरणों को पकड़ करके वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि हे केशव, मुझे यह बताओ कि आपकी और हमारी क्या बैर थी जिसकी वजह से आपने मेरे 100 पुत्रों का विनाश करवा दिया, हमारे समूल कुल का विनाश करवा दिया। हे केशव, हम एक तो जन्म से अंधे थे, अपने पुत्रों का मुख भी नहीं देख पाए, परंतु उन्हें मरता हुआ सुन करके हमें बहुत दुख हो रहा है। तो हे केशव, कौन सी दुश्मनी का बैर निकाला है आपने? कौन से हमें कर्मों की सजा दी है? हे नाथ, हमें वो कर्म बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म को याद करो। पूर्व जन्म में जो अपने कर्म किए थे वो कर्म इस जन्म में आपके सम्मुख आकर टिके हुए हैं। हे राजन, आइए हम आपको पूर्व जन्म के आपके कर्मों को बताता हूँ। राजन, आप पूर्व जन्म में भी एक नरेश थे, परंतु बहुत ही अत्याचारी, बहुत ही आताताई और बहुत ही कठोर थे आप। तो हे राजन, जब आप उस समय प्रजा पर दंड देते थे, प्रजा को प्रताड़ित करते थे, तो राजन प्रजा आपको बद्दुआ देती थी। यही नहीं था, इसके साथ साथ एक दिन आप शिकार खेलने के लिए वन को गए। वन में चलते चलते आप बहुत दूर तक निकल गए, आपको प्यास लगी, आप एक सरोवर के पास गए। वहाँ उस सरोवर में आपने जल पिया, तभी देखते हैं कि एक बहुत सुंदर सा हंस तैर रहा है, जिसे देखकर आप उस पर मोहित हो गए थे। और हे राजन, आपने उससे मित्रता भी की थी। मित्रता बहुत घनिष्ठ हो गई, दोनों मित्र बहुत ही घनिष्ठ व्यवहार में बंध चुके थे। आप एक दूसरे के घर आना जाना भी था। तभी हंस को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा और हंस ने अपने सब पुत्रों को, उस हंस के 100 पुत्र थे जिसे आपके राज्य में आपको सौंप दिया और अपने कार्य के लिए वो अपने कार्य पर चला गया। हे राजन, समय कुछ बीत गया और आपको उस दौरान कुष्ठ रोग हो गया। आपने बहुत डॉक्टरों से इलाज करवाया, परंतु आपका रोग जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर आपके राज्य में एक छोटे से वैद्य ने आपको बताया कि अगर आप 100 दिन तक हंसों का मांस खाएंगे तो आपका रोग शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। तब राजन, आपने जो कर्म किया था, जो अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया था, आपने अपने मित्र के 100 पुत्रों को प्रत्येक दिन एक एक करके खाया था। तभी जब वो हंस कुछ दिनों के बाद लौटता है, तब तक आप स्वस्थ हो चुके थे। आप अपने रोग से स्वस्थ हो गए थे, रोग आपका जड़ से समाप्त हो गया था। जब वो हंस आता है तो आप उससे नजरें चुराते हैं, क्योंकि उसकी दी हुई धरोहर को आपने अपना
भोजन बना लिया था। हंस ने आप से जब हंस की और आपकी मुलाकात हुई तो हंस ने आपको धन्यवाद देते हुए अपने पुत्रों से मिलने की चाह की, और जब उसने अपने पुत्रों के बारे में पूछा तो तुमने कहा कि तुम्हारे 100 पुत्र जो थे वो मर चुके हैं। इससे वो आपको अपशब्द कहने लगा कि मैंने आपको सौंप कर गया था 100 पुत्रों को, और 100 पुत्र कैसे मर गए। तब उस हंस को पता चल जाता है कि आपने उसके सब पुत्रों को अपना भोजन बना लिया है। तो वो हंस आपको अपशब्द बोलने लगता है, जिससे आप क्रुद्ध होकर उसके अपने सैनिकों के द्वारा दोनों नेत्रों को फुड़वा देते हैं, और यही नहीं, उसकी हंसनी को भी जान से मरवा देते हैं, जिसके कारण उस हंसनी के वियोग में वो हंस भी मर गया था। हे राजन, तब उस हंस ने आपको श्राप दिया था कि जिस तरह से तुमने हमारे दोनों नेत्रों को फोड़ा है, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि अगले जन्म में तुम जन्म से अंधे हो जाओगे। तो हे राजन, पहला कारण तो ये है कि इसकी वजह से आप जन्म से अंधे हुए हो। और दूसरा श्राप उस हंस ने क्या दिया था कि तुमने मेरे सब पुत्रों को मार करके खाया है। मैं यह निश्चय करता हूँ, मैं अगले जन्म में तुम्हारे सब पुत्र होंगे, तुम्हारे 100 पुत्रों का विनाश कर दूंगा। यही कारण है राजन, दूसरा श्राप ये है, इसकी वजह से आपको अपने 100 पुत्र इस युद्ध भूमि में गंवाने पड़े हैं। परंतु राजन, वो हंस पांडु के घर भीम के रूप में जन्मा, वही हंस है जिसने आपके 100 पुत्रों को एक एक करके मार दिया। तो जो कर्म आपने पूर्व जन्म में किए थे हे राजन, वही कर्मों का फल आपको इस जन्म में भोगना पड़ा है। वही भीम है जो पूर्व जन्म में हंस था, जिसके बच्चों को खा करके आपने अपना कुष्ठ रोग समाप्त किया था। तो हे राजन, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इसीलिए आपके पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म में इस दुख के रूप में आपके सामने आए हैं। इतनी बात को सुनकर थोड़ी देर के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी दृष्टि का कुछ प्रभाव उस धृतराष्ट्र को दे दिया, जिसकी वजह से उनको पूर्व जन्म दिखने लगे। उन्होंने पूर्व जन्म को देखकर और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और अपने गुनाहों की क्षमा मांगी और कहा, हे नाथ, इस जन्म में जो मैंने कर्म किए हैं, जो पाप किए हैं, वो मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कर दो। तो दोस्तों, यह कारण था कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और उनके 100 पुत्रों का विनाश भीम ने कर दिया था, क्योंकि पूर्व जन्म में वो हंस था जो इस जन्म में भीम के रूप में जन्मा था। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमसे भूल कर भी कोई ऐसा कर्म ना हो जिसकी सज़ा हमें अगले जन्म में भोगनी पड़े। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात यूं ही होती रहे। दोस्तों, नमस्कार।